भारतीय स्टेट बैंक फिरोज़ाबाद शाखा द्वारा फिरोज़ाबाद क्लब में टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया। अपने ग्राहकों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए, उनको सचेत करने के लिए मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार भारद्वाज जी ने ग्राहकों को सुझाव दिए। पेशे वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया और न्यूज़। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री नवीन कुमार भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द कहें। नमस्कार। हमारे जो विशेष ग्राहक, सामान्य ग्राहक जिन्होंने अपने इस कीमती समय से इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला, तो आप सबका विशेष धन्यवाद। और साथ ही मैं जायज़ पे करते मेरे जो सीनियर सिटीजन कस्टमर हैं, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इस कंटेस्ट में मैं जो 2 शब्द आपको एक विशेष बात बताना ये चाहता हूँ, जो डिजिटल बैंकिंग की जो सुविधा है, ये पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ प्रचलन में है। तो जैसा हर चीज़ के साथ एक चीज़ निहित होती है, ये जैसा हम कहते हैं, हर चीज़ के इंग्लिश में प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं, लाभ या हानि कहते हैं। तो जब से हमने डिजिटल को अडॉप्ट करना शुरू किया है, डिजिटल का जब से अडॉप्शन आया है, तब से हमें जितनी सुविधाएं हो गई हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम का निवारण ये है कि हमारी जो सावधानी है या हमारी जो विजिलेंस है, वो उसका मिटिगेशन है। तो अगर हम उस रिस्क को मिटिगेट कर लें जो इनके साथ निहित है, जो इनहेरेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। साइकिल चलाते हुए गिरने का रिस्क है, ट्रेन में यात्रा करते हुए, बस में यात्रा करते हुए, कार में यात्रा करते हुए अलग अलग तरह के एक्सीडेंटल रिस्क है। ऐसे ही हर जर्नी का अपना एक रिस्क होता है। लेकिन उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास जो टूल्स होते हैं, जो मैकेनिज्म है, जैसे कार में सीट बेल्ट पहन के चलिए, एयर बैग्स हैं, तो ये कार की जर्नी को सेफ्टी बनाने के लिए। उसी तरह से हमने अपनी डिजिटल बैंकिंग में या और भी किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में, आप इसको बैंकिंग तक सीमित मत रखिए, क्योंकि आज के क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सिर्फ बैंकिंग नहीं है। ये आपको शायद जाने जाने में पता नहीं लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए आज डिजिटल पर निर्भर हैं। चाहे वो आपका हेल्थ सेक्टर है, चाहे एजुकेशन सेक्टर है, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, आपका ट्रैवल है, एंड फॉर दैट मैटर आपके जो व्हीकल्स भी हैं, व्हीकल्स भी आपके जो नियमित अंतराल कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो जागरूक रहे साइबर फ्रॉड्स के सिलसिले में। जो आजकल चल रहा है, ज़्यादातर लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन सब से हमें सावधान रहना है, हमें खुद भी सावधान रहना है और अपने परिवार को भी इसके प्रति जागरूक करना है। जबकि कुछ चीज़ें कई बार सारे ग्रुप को बेनिफिट दे जाती हैं। तो कोई डिजिटल अरेस्ट के बारे में कुछ 1 शब्द 2 शब्द बताना चाहेगा? सुमित, आप कुछ 2 दिन। इस प्रकार की कॉल मेरे ख्याल से यहाँ पे उपस्थित सभी जनों के पास आते होंगे, मेरे पास भी आए हैं। और मेरा प्रयास ये समझने का रहता है कि किस प्रकार से वो आगे जा करके हमें क्षति पहुँचा सकते हैं। पोस्टेड था तब का वहाँ से का चला रहा है और वोडाफोन का है, और ये नंबर कोल्ड कॉलिंग के लिए वो कहीं ना कहीं से प्राप्त कर रहे हैं। तो मुंबई हाई कोर्ट से मैं बोल रहा हूँ। एक रिकॉर्डेड लाइन थी कि रिकॉर्डेड लाइन पे ये था कि मैं मुंबई हाई कोर्ट से बोल रहे हैं, अपने केस से संबंधित बात करने के लिए 9 दबाएँ। मैंने प्रेस किया बटन और उसके बाद आगे हेलो मुंबई हाई कोर्ट, और उसमें आपका केस चल रहा है और आप इसमें अपना आधार नंबर बताइए। तो आगे बढ़ने के लिए मैंने आधार नंबर में कुछ अंक गलत बता करके आगे बढ़ा कि क्या होना है। तो अगर जेन्युइन होता है तो उस व्यक्ति को पहले तो वहीं से पता चल जाएगा, उसे नहीं तो आगे बढ़ गया। आपको ऐसा बताया जाएगा कि आपके व्हीकल से ये पर्टिकुलर डेट को यहाँ आपने इस तरह का कुछ एक्सीडेंट हुआ था और दैट फेलो इज नाउ नो मोर, उसकी डेथ हो गई या कुछ हो गई, आप पे ये केस है। आपको पीछे वीडियो कॉल के थ्रू ऐसा प्रोजेक्ट किया जाएगा कि पीछे जैसे
पुलिस स्टेशन जैसा। तो ये सारी तरीके अपनाए जा रहे हैं आपको डिजिटली अरेस्ट करने के लिए। या कुछ ऐसे भी हैं कि आजकल क्या है कि कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट का, रजिस्ट्री का, लेकिन कई बार अनजान नंबरों से वो चीज़ें आती हैं, वो हम डायरेक्ट उसको व्हाट्सएप पे लिंक को टिक करते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारे इस मोबाइल का सारा डाटा का कंट्रोल उसमें आ जाता है। इसमें एक सबसे कॉमन जो एप्लीकेशन है वो है एनीडेस्क। एनीडेस्क आपने सब में सुना होगा। तो ये सारी चीजें जो आपको थोड़ा सा डिजिटली अवेयर करने के लिए हैं, हमने इस तरह के फीचर इंट्रोड्यूस किए हैं। इतनी सेफ्टी हमने इंट्रोड्यूस की है क्योंकि हमें ग्राहक के पैसे की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। एनीडेस्क जैसी एप्लीकेशन, एनीडेस्क या उसके कोई जैसी एप्लीकेशन जैसे ही किसी फोन में आएगी, आपका योनो सिक्योरिटी कारणों से बंद हो जाएगा। अब ठीक है, आपको एक समय असुविधा भी होगी, हो सकता है आप खुद से एनीडेस्क इंस्टॉल कर रहे हो, बट वो ये सेंस करेगा कि इसके अंदर ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी इस डिवाइस को, इस फोन को कहीं दूसरे के हाथ में कंट्रोल देने के लिए एलिजिबल बना रही है। अगर इस पर कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है तो आप कोई एक दूसरे के फोन का कंट्रोल नहीं ले सकता। कई बार आदमी खुद ही उसको डाउनलोड कर रहा है, तो देन हम ही अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं। उस रिस्क को मिटिगेशन करने के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन में ये सुविधा इंट्रोड्यूस की है कि हमारी एप्लीकेशन रिस्क को भागते हुए बंद हो जाए। तालियां बजाएं जिससे कि आपका पैसा सुरक्षित है। बहुत सारे क्राइम आजकल चल रहे हैं, साइबर क्राइम। इससे कई मतलब मेरे रिलेटिव के साथ भी ऐसे हुए हैं और उसमें एफआईआर भी करानी पड़ी है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। साइबर क्राइम में जाते हैं, चाचे चक्कर लगाते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो लोग इतने होशियार होते हैं कि कहाँ से किसके नंबर से कैसे क्या कर रहे हैं उसका पता चल नहीं पाता। इसलिए हमें अभी स्टेट बैंक को सुन करके जो सतर्कता बता रहे हैं, इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहूँगा कि यदि आपको कोई फ्रॉड हो गया किसी तरीके का, तो उसकी सूचना भी आपको बैंक को विदिन 7 डेज देनी होती है। मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा सभी को कि इस सतर्कता अभियान के लिए फैजाबाद आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हम आज बैंक के कार्यकारी घंटों के मोहताज नहीं है एक ग्राहक होते हुए। आज बैंक ने हमको इतनी सुविधाएं दी हुई है कि बैंक के कार्यकारी घंटों के इतर भी जाकर के हम घर बैठे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बैंकिंग ट्रांजेक्शन का इंतजार नहीं कर सकते, घर बैठे कर सकते हैं। तो आज हम जहाँ एकत्र हुए हैं टाउन हॉल मीटिंग के मंच के तले, टाउन हॉल मीटिंग क्या होती है इस संदर्भ में मैं 2 वाक्य इसमें आपको बताना चाहूँगी। बैंक के कार्यकारी जो शाखाएं हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहां पर साइबर फ्रॉड से रिलेटेड घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा लगातार सामने आ रहे हैं, तो बैंक इस संबंध में जागरूकता का मंचन करता है टाउन हॉल मीटिंग के जरिए। पर मिलेगी कुछ लोन के आपके लिए सुझाव होते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से तो दे सकते हैं और जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो सबसे मेन है वो है मार्केट। सिक्के का एक पहलू ये है कि हमें बहुत ज़्यादा सुचारू तरीके से बैंकिंग सुविधाएं हमारी कंडीशंस के हिसाब से हमें मिल रही है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि इन सुविधाओं के साथ थोड़ा सा खतरा भी है। अब खतरा क्या है इस पर मान लीजिए अकाउंट में पैसा और अकाउंट में सिर्फ मैं निकालता हूँ चेक से या रिसीप्ट से, उसमें तो क्या खतरा है उसकी जानकारी दीजिए, खतरा है या नहीं है। जो आज तक के बेस्ट अवेलेबल सिस्टम है किसी को सिक्योर करने के लिए, चाहे वो हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो है या हमारा ये है, या जैसे आप चेक करके काटते हैं तो चेक से काटते हैं तो आप साइन करते हैं, तो हमारा जो कैशियर है, जो हमारा वहाँ पे ऑफिशियल है, स्टाफ है, उसमें भी हमने रिस्क मिटिगेशन कर रखा है कि अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन छोटी रकम की है। मैं ये कहना चाहूँगा अगर कोई SBI में एम्प्लॉय है तो अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, अच्छा दिखना भी चाहिए। और ये सौभाग्य है हमारे SBI को कि वो इस चीज़ को मेंटेन किए। ये शायद मेरा ख्याल है इंपीरियल बैंक के नाम से थी, तो
इसमें हर एम्प्लॉय को ये सोचना है कि सुपीरियर हूँ और मेरी सेवाएं सुपीरियर रहें। सर आज कार्रवाई क्या हुई है? आज हमने अपने जो माननीय ग्राहकों को जो आज के समय में डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया है, क्योंकि आज की डेट में पैसा सबका बहुत सबसे प्रिय एसेट है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। बैंकों में डिजिटल माध्यम से वो उसको कोई अनऑथराइज एजेंट उसका या अनऑथराइज पर्सन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, ले नहीं जाए, उसके बारे में हमने लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। और जहां तक आपका एक ये क्वेश्चन है कि ये जो प्लेटफॉर्म है या ये जो प्रोग्राम है सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो आज हर व्यक्ति के हाथ में है। और जो भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जो 1930 करके एक नंबर है, वो नंबर डायल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि नंबर फोन मिलाना एक सबसे कॉमन प्रक्रिया है जो आज हर आदमी कर पाता है। तो किसी के साथ ऐसा कुछ अगर अप्रिय घटना होती है तो 1930 डायल कर सकता है, या हमारी शाखा में पहुंचकर भी वो शिकायत दर्ज कर सकता है। उसका मात्र हमारी ब्रांच में पहुंचकर अपनी स्थिति को बात कर लेना सफिशिएंट है। उसके बाद हमारी टीम इसको टेक केयर कर ले, और पुलिस भी इसमें सहयोग देती है। समय पर रिपोर्टिंग, जो जैसा अभी आपको कार्यक्रम के दौरान भी बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज है कि जितना जल्दी और जितना समय से आप इसकी रिपोर्ट करेंगे, आपका पैसा वापस आने के उतने ही ज्यादा चांस है। और जितना इस चीज को लेट करेंगे, तब इतनी चेन घूमती है उस पैसे की कि उसको फिर ट्रेस कर पाना सरकार के लिए या एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए या पुलिस के लिए या साइबर क्राइम के लिए वो एक चैलेंज बन जाता है या थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी सजगता ही हमारा इसमें साथ देती है। आज जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा टीम हॉल मीटिंग को टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसमें फिरोजाबाद जिले के लगभग 100 से अधिक ग्राहकों ने भाग लिया। सभी ग्राहकों को बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग और सतर्कता के बारे में, डिजिटल सतर्कता के बारे में बताया गया। काफी लाभप्रद नेगोशिएशंस हुई हैं और ग्राहकों ने बड़ा उसको तन्मयता से अपने अंगीकार किया है। ऐसी आशा करते हैं कि सभी ग्राहकों को उसका लाभ मिलेगा। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उन सभी आगंतुक ग्राहकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े रहने के लिए मैं उनको हमेशा कहूंगा कि भारतीय स्टेट बैंक से ही जुड़े रहें। धन्यवाद।